हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्राइंग एंड फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। तो ड्राइंग में इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे आज, और फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग, it is defined as the final removal of liquid from solid by vaporization with the help of heat. The equipment used for drying is called a dryer. तो ड्राइंग क्या है? ड्राइंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट से वाटर को रिमूव करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर किसी प्रोडक्ट में हम चाहते हैं कि वाटर उसमें से रिमूव हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, गरम करेंगे, जिससे क्या होगा, उस प्रोडक्ट में से वाटर वेपोराइज होगा और प्रोडक्ट में से रिमूव हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, ड्राइंग। और जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं ड्राइंग के लिए, उस इक्विपमेंट को क्या बोला जाता है, ड्रायर। ये तो रहा डेफिनेशन ऑफ ड्राइंग। होप आपको ड्राइंग का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग। टू प्रिपेयर ग्रेन्यूल्स फॉर टैबलेट एंड कैप्सूल्स एंड टू रिड्यूस द बल्क एंड वेट ऑफ द मटेरियल फॉर लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। नेक्स्ट एप्लीकेशन, to preserve the crude drugs of plant from mold growth. Next application, to facilitate grinding of crude drug. And then to prepare dried aluminum hydroxide, lactose and other solid extracts. And then to improve the stability and prevent deterioration of the drugs. तो फर्स्ट बात करते हैं, टू प्रिपेयर ग्रेन्यूल्स फॉर टैबलेट एंड कैप्सूल्स। ड्राइंग प्रोसेस जो है ग्रेन्यूल्स के प्रिपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, और ग्रेन्यूल्स टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है, या तो ग्रेन्यूल्स कैप्सूल में फिल करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। तो ग्रेन्यूल्स क्या होता है, ग्रेन्यूल्स स्मॉल पार्टिकल्स जो पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट हैं, वो क्या हो, एक साथ अकुमुलेट हो जाए, किसी बाइंडर की हेल्प से आपस में क्या वो चिपक जाए। तो उससे क्या होगा, बड़े पार्टिकल्स बन जाएंगे, और उस बड़े पार्टिकल्स को ही ग्रेन्यूल्स कहा जा रहा है। तो ग्रेन्यूल्स के प्रिपरेशंस कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो पाउडर फॉर्म में इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट्स हैं उनको सीप से पास करके मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद बाइंडिंग एजेंट जैसे स्टार्च हुआ, उसका हम क्या करते हैं, पेस्ट बना लेते हैं, और उस पेस्ट को हम पाउडर में ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद क्या करते हैं, उसको मिक्सर में मिक्स करते हैं। तो ये क्या हुआ, जो पाउडर था ड्राई फॉर्म में, अब वो कन्वर्ट हो गया किस में, वेट फॉर्म में। अब उस वेट को, जो वेट फॉर्म पाउडर्स हैं, मटेरियल्स हैं, हम उसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। इस प्रोसेस के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, जिससे क्या होता है कि जो मटेरियल हमारा वेट है उसमें से मॉइस्चर रिमूव हो जाता है और ड्राई फॉर्म में मिलते हैं। इससे क्या होगा, हमारा ग्रेन्यूल्स प्रिपेयर हो गया। उस ग्रेन्यूल्स को हम क्या करते हैं, टैबलेट बना लेते हैं उसका, या कैप्सूल्स में हम फिल कर देते हैं। ये तो रहा ग्रेन्यूल्स का। अब बात करते हैं, रिड्यूस द बल्क वेट ऑफ द मटेरियल फॉर लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। सिंपल सा बात है, अगर मटेरियल्स में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो हैवी होगा, वेट उसका ज़्यादा होगा, और ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम होगा, और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी ज़्यादा होगा। अगर उसमें से हम वाटर को रिमूव कर दें, प्रोडक्ट को ड्राई कर दिया जाए, तो प्रोडक्ट का वेट कम हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी कम हो जाएगा, और इसको स्टोर करने में भी ईजी होगा। नेक्स्ट, टू प्रिजर्व द क्रूड ड्रग्स ऑफ प्लांट फ्रॉम मोल्ड ग्रोथ। अगर मटेरियल ड्राई है तो उसमें फंगस ग्रोथ के चांसेस कम रहते हैं। अगर मटेरियल में मॉइस्चर है, अगर हम उसको स्टोर करके रखते हैं
तो फंगल ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं और मटेरियल या प्रोडक्ट जो है क्या होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो अगर ड्राई फॉर्म में है तो क्या होगा, ज़्यादा दिन तक उसको स्टोर करके हम रख सकते हैं। टू फैसिलिटेट ग्राइंडिंग ऑफ क्रूड ड्रग, अगर क्रूड ड्रग ड्राइंग फॉर्म में है, ड्राई है, वो सूखा हुआ है, तो उसको क्रश करने में इजी होगा, वो जल्दी क्रश होगा। अगर वेट है, अगर उसमें मॉइस्चर है तो उसको आप ग्राइंड करेंगे तो जल्दी ग्राइंड नहीं होगा, वो चिपकेगा। तो ड्राइंग प्रोसेस, अगर ड्राइंग है मटेरियल तो ग्राइंडिंग में इजी होगा। नेक्स्ट, टू प्रिपेयर ड्राइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, लैक्टोज एंड अदर सॉलिड एक्सट्रैक्ट। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए, लैक्टोज को प्रिपेयर करने के लिए और सॉलिड एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर करने के लिए ड्राइंग प्रोसेस यूज़ किया जाता है टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट डिटेरियोरेशन ऑफ द ड्रग। जब कोई प्रोडक्ट ड्राई फॉर्म में होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगा, फंगस ग्रोथ नहीं होगा, तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखा जा सकता है, मतलब स्टेबिलिटी उसकी बढ़ गई। अगर मॉइस्चर उसमें नहीं है तो क्या होगा, उसमें फंगस या बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस कम हो जाएंगे या न के बराबर रहेंगे, इससे क्या होगा, प्रोडक्ट डिटेरियोरेट नहीं होगा। तो आपने देखा कि ड्राइंग क्या होता है और उसका क्या एप्लीकेशन होता है। होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ड्राइंग और उसका एप्लीकेशन। अब बात करते हैं इक्विपमेंट यूज्ड इन ड्राइंग प्रोसेस। मैंने आपको बताया कि जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं ड्राइंग प्रोसेस के लिए उसको बोलते हैं ड्रायर। तो कौन कौन से ड्रायर्स यूज़ किए जाते हैं फार्मा इंडस्ट्री में, हम उसकी बात करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं ड्रायर के, जैसे ट्रे ड्रायर, टनल ड्रायर, रोटरी ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर एंड फ्रीज ड्रायर। ये सारे ड्रायर्स बेसिकली यूज़ किए जाते हैं फार्मा इंडस्ट्री में फॉर द ड्राइंग पर्पस। बट डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ओनली 2 इक्विपमेंट पढ़ने हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर्स एंड फ्रीज ड्रायर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल। इन FBD मीन्स फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, hot air is passed through a perforated bottom of the container containing granules to be dried. The granules are suspended in the airstream and rise from the bottom. This condition is called as fluidized state. Hot air surrounds each granules to dry it completely. Therefore, the granules are dried uniformly. इसके प्रिंसिपल में क्या बताया जा रहा है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में हॉट एयर पास किया जाता है। हॉट एयर कहाँ से पास किया जाता है, परफोरेटेड बॉटम ऑफ द कंटेनर कंटेनिंग ग्रैन्यूल्स टू बी ड्राइड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर में, वो कंटेनर बॉटम में क्या होता है, परफोरेटेड होता है, मतलब कंटेनर के बॉटम में पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं उसमें, और उसके ऊपर हम मटेरियल्स को रख देते हैं जिसको ड्राई करना होता है। उसको रखने के बाद क्या किया जाता है, बॉटम पोर्शन से हॉट एयर सप्लाई किया जाता है। जब बॉटम पोर्शन से हॉट एयर सप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, जो पोर प्रेजेंट हैं बॉटम में, कंटेनर के बॉटम में पोर्स प्रेजेंट हैं, उसके थ्रू हॉट एयर ऊपर की तरफ उठेगी। जब हॉट एयर ऊपर की तरफ उठेगी तो जो मटेरियल्स उस पर रखा हुआ है वो भी क्या होगा, ऊपर की तरफ बाउंस होगा, और क्या होगा, पार्टिकल्स ड्राइड होंगे। जो मटेरियल बाउंस हो रहा है ऊपर की तरफ एयर में है,
उस स्टेट को बोला जा रहा है क्या, फ्लूइडाइज्ड स्टेट। इसमें क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं उसके आसपास हॉट एयर्स हैं। हॉट एयर होने की वजह से क्या हो रहा है, जो उसमें मॉइस्चर है वो वेपोराइज हो रहा है और जो मटेरियल्स है वो ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। होप आपको प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का कंस्ट्रक्शन। द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर कंसिस्ट ऑफ अ स्टील सेल ऑफ सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। एक कैबिनेट जैसा होता है स्टील का, वह सिलेंड्रिकल या रेक्टेंगुलर हो सकता है। जो इसका सेकेंड पार्ट है, अ डिटैचेबल बॉल दैट हैज़ परफोरेटेड बॉटम इज प्लेस्ड ऑन द बॉटम ऑफ द ड्रायर। एक तो ड्रायर का कैबिनेट हो गया, सेल हो गया, जो नीचे का पोर्शन है उसमें क्या होता है, डिटैचेबल बॉयल, डिटैचेबल बाउल। ये ट्राली नुमा होता है एक, जिसको पकड़ के हम क्या करते हैं, बाहर भी कर सकते हैं और उसमें फिट भी कर सकते हैं। और जो ये ट्राली नुमा बॉल्स हैं उसमें क्या होता है, परफोरेटेड होता है। उसका जो बॉटम पोर्शन होता है वो क्या होता है, परफोरेटेड होता है। द बॉल इज़ यूज्ड टू प्लेस द मटेरियल टू बी ड्राइड। बॉल्स में मटेरियल्स को हम रख के ड्राइंग के लिए ले जाते हैं। फैन इज़ माउंटेड ऑन द टॉप टू सर्कुलेट हॉट एयर। एक फ़ैन भी लगा रहता है ऊपर की तरफ, जो कि क्या करता है, हॉट एयर को पूरे सेल में सर्कुलेट करता है। अ एयर हीटर टू बी हीटेड द एयर टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। हीटर भी लगा होता है जिसमें क्या होता है, एयर जब वहाँ से पास होती है तो गर्म होती है। द फिल्टर बैग आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द ड्राइंग कंटेनर फॉर द रिकवरी ऑफ द फाइन्स। फिल्टर बैग्स भी लगे होते हैं। जब मटेरियल ऊपर की तरफ हवा में उठता है तो बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए वो, और वो बैग से टकरा के नीचे आ जाता है, इसलिए फ़िल्टर बैग लगे होते हैं। द एयर फ्लो इज एडजस्टेड यूजिंग रीसर्कुलेटिंग कंट्रोल। रीसर्कुलेटिंग कंट्रोल होता है जो एयर के फ्लो को एडजस्ट करता है। द फैब्रिक बैग्स आर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ द फाइन पार्टिकल्स। तो ये तो रहा कंस्ट्रक्शन, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। एक सेल है, कैबिनेट है जो कि कवर्ड है, ऊपर की तरफ इनलेट है जहाँ से एयर एंटर कर रही है। आप उसके नीचे देखेंगे तो एयर हीटर लगा हुआ है। एयर हीटर से जब एयर पास होता है तो क्या होता है, गर्म होता है। और हॉट एयर जो बॉयल्स है जिसमें मटेरियल्स को रखा हुआ है ड्राई होने के लिए, उसके नीचे से हम क्या करते हैं, पास कराते हैं। जब हॉट एयर नीचे से पास कराते हैं तो उसमें क्या है, पोर्स हैं, तो पोर से क्या होगा, ऊपर की तरफ हॉट एयर जाएगी। हॉट एयर जब ऊपर की तरफ जाती है तो उसमें मटेरियल्स जो रखा हुआ होता है, मटेरियल्स भी क्या होता है, ऊपर की तरफ बाउंस होते हैं। और आप देख रहे हैं फ़िल्टर बैग, और वो फ़िल्टर बैग से टकरा के फिर क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह से ड्राइंग प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है। ऊपर देखिए अब एक फ़ैन लगा हुआ है, जो फ़ैन चलता है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर होता है। बाकी एग्जॉस्ट भी लगे रहते हैं इसमें। ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। होप आपको कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वर्किंग का। द एयर स्ट्रीम इज़ इंड्यूस्ड बाय अ फैन विच इज़ माउंटेड इन अपर पार्ट ऑफ द ड्रायर। द एयर इज हीटेड टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर इन एयर हीटर and passed through the wet material containing in a drying chamber fitted with a wire mesh supported at the bottom. The air flow rate is adjusted by means of recirculation control. Fabric filter bags are provided to prevent the passage of fine particles.
The type of fluidized bed dryer is batch type dryer, and the drying chamber is removed from unit for charging and dumping. It available in 5 kg to 200 kg capacity with an average drying time of about 20 to 40 times. ये जो वर्किंग है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इसमें क्या होता है कि हीटर लगा होता है, ऊपर से एयर को इनलेट से हम पास कराते हैं और ये हीटर से जब पास होती है तो क्या होती है, गर्म होती है। और ये हॉट एयर परफोरेटेड बॉल होता है, उससे पास होता है और मटेरियल क्या होता है, एयर में बाउंस होता है। एयर में बाउंस होने की वजह से मटेरियल क्या होता है, स्प्रेड होते हैं और उसके चारों तरफ हॉट एयर आ जाता है और वो मॉइस्चर्स को वेपोराइज करता है, मॉइस्चर्स को रिमूव कर देता है। मटेरियल्स बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए उसके लिए क्या रहता है, फ़िल्टर बैग लगे रहते हैं। उस फ़िल्टर बैग से टकरा के मटेरियल वापस नीचे बॉल्स में आ जाता है। बैच प्रोसेस के लिए, कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इसकी कैपेसिटी 5 kg से 200 kg है और इसकी जो ड्राइंग टाइम है वो क्या है, 20 to 40 मिनट, 20 से 40 मिनट में ड्राइंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। होप आपको वर्किंग प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यूज़ का। इट इज़ यूज फॉर ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट। इट इज़ यूज फॉर कोटिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग और उसकी कोटिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, अवेलेबल इन डिफरेंट साइज with drying capacity 5 kg to 200 kg per hour. It has low maintenance cost. Drying is achieved at a constant rate. Drying capacity is more than other dryers. इसमें जो टाइम लगता है ड्राइंग के लिए वो कम होता है, जैसे मैंने बताया आपको 20 से 40 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। डिफरेंट कैपेसिटीज़ के भी ये अवेलेबल होते हैं, जैसे 5 kg से 200 kg कैपेसिटी का ये अवेलेबल होता है। मेंटेनेंस कास्ट इसका बहुत कम है। इसमें जो ड्राइंग प्रोसेस है वो कांस्टेंट रेट से होता है और जो इसकी ड्राइंग कैपेसिटी है वो अदर ड्रायर कैपेसिटी से ज़्यादा है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। एन एट्रीशन में टेक्स प्लेस बिटवीन द पार्टिकल्स रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स। मेनी ऑर्गेनिक पाउडर्स डेवलप इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस ड्यूरिंग ड्राइंग। To avoid this, efficient electrical grounding of the dryer is essential. जब ड्राइंग प्रोसेस इसमें स्टार्ट होता है, ड्राइंग प्रोसेस होने लगता है तो क्या होता है, उसमें एट्रीशन होता है, पार्टिकल्स आपस में रगड़ते हैं। रगड़ने की वजह से क्या होता है, पार्टिकल साइज़ कम होने लगता है उनका। तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो फाइन पार्टिकल्स में भी कन्वर्ट हो जाती है। इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है पार्टिकल्स के बीच में। इसको अवॉइड करने के लिए या इससे बचने के लिए क्या करते हैं, अर्थिंग दे देते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, ये चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया ड्राइंग इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें ड्राइंग का डेफिनेशंस मैंने आपको डिस्कस किया, उसका एप्लीकेशन, इक्विपमेंट्स कौन से यूज़ किए जाते हैं ड्राइंग प्रोसेस के लिए, और फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का डिटेल में डिस्कशन किया, जैसे उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। होप आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो कंटेंट मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है वो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।